नमस्कार, मैं इंदु तंवर, प्रवक्ता CDDM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज हम बात करेंगे CDDM फाइनल ईयर के सब्जेक्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यूनिट फर्स्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? सरल भाषा में हम देखते हैं कि व्यवसाय जो कि लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय आपका छोटे से लेके बड़े तक हो सकता है। व्यवसाय जैसे ये जो शॉपिंग मॉल्स है, सब्जी का ठेला, स्टेशनरी, ये छोटी मोटी जो दुकानें होती है, ये सब व्यवसाय हैं जो कि लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। Define business. Business is the activity of making one's living or making money by producing or buying and selling products such as goods and service. व्यवसाय उत्पादों जैसे माल और सेवाएं जो होती हैं का उत्पादन या खरीद और बिक्री करके किसी का जीवन यापन करने की गतिविधि होती है। व्यवसाय में लेन देन, बिक्री करना, खरीदना और उस चीज़ से उसको प्रॉफिट हो, तो यह व्यवसाय है। और अच्छे उसमें हम बिजनेस की परिभाषाएं लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द एच एल हैने के अनुसार Business refer to all those human actions that are done to generate money or obtain money from the sale and purchase of goods. हम देखते हैं व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से हैं जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या धन प्राप्ति के लिए की जाती है। According to the Professor Thomas, business is a profession in which the attainment of wealth is the prime objective and loss of money is a risk. प्रोफेसर थॉमस के अनुसार कहते हैं व्यवसाय एक ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय एक पेशा है जिसमें धन की जो प्राप्ति होती है वह इसका एक उद्देश्य होता है और जो धन की हानि है यह एक जोखिम है या रिस्क है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर विलियम के अनुसार दिस एंटायर एक्शन दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड बिजनेस एक्शन। डॉक्टर विलियम्स के अनुसार हम देखते हैं कि वे समस्त क्रियाएं जो उत्पादन, सेवाओं के उत्पादन और वितरण में शामिल है व्यवसाय क्रियाएं कहलाती है। इन सब परिभाषाओं के पढ़ के या सुन के जो भी हमको पता चला है व्यवसाय लाभ कमाने के लिए किया जाता है और ये वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन और वितरण में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि बिजनेस और आर्थिक क्रिया एक नहीं है। बिजनेस का आर्थिक क्रिया होना आवश्यक होता है जबकि सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, राइटर, ये सभी धन कमाने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की मूल बातें। बिजनेस इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। हम देखते हैं बिजनेस एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जजमेंट, फोरसाइट एंड लक। यह व्यवहारिक अनुभव, निर्णय, दूरदर्शिता और भाग्य की बात है। टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस यू मस्ट मास्टर द बेसिक्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। व्यवसाय
में सफल होने के लिए आपको जो भी हमको व्यवसाय है उसमें सफल होने के लिए हमें व्यवसाय की इसका जो मूल मंत्र है उसको उन्हीं सब बातों में हमें महारत हासिल करनी चाहिए। जो भी इसकी मूल बातें हैं उन्हें हमें अच्छे से आनी चाहिए, तभी व्यवसाय में हम सफल हो सकते हैं। Fortunately, all business skills are learnable. You can learn anything you need to learn to achieve any goal you can set for yourself. आप अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत है। There are no limits except the limits you place on your own imagination. There are 3 major reasons why business fail: lack of money, lack of knowledge and lack of support. यह बात ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो व्यवसाय में हम इस वजह से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें उस व्यवसाय में प्रॉफिट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस व्यवसाय में फेल होते हैं। उसके 3 कारण हो सकते हैं: धन की कमी, ज्ञान की कमी और समर्थन की कमी। तो जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हमें जिस व्यवसाय को हम स्टार्ट करें उसके बारे में अच्छी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। धन भी होना ज़रूरी है और समर्थन भी होना ज़रूरी है। By mastering the basics of business success, you will gain the knowledge necessary to acquire the support and money you need for your business. व्यवसाय की सफलता की मूल बातों में महारत हासिल करके आप अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सहायता और धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। So just what are the essential of business success? There are 7 key areas of activity that determine whether your business will live or die. व्यवसाय की जो गतिविधि के जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख 7 क्षेत्र हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपका जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं या जो व्यवसाय भविष्य में हम करना स्टार्ट करेंगे वह जीवित रहेगा या मरेगा। मतलब जो यह व्यवसाय आगे जाएगा या तो इस तरह से हम ये जो बेसिस ऑफ बिजनेस की जो मूल बातें हैं वो हम देखते हैं। पहला है मार्केटिंग। सबसे मुख्य है मार्केटिंग मीन्स विपणन। योर एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम। मार्केटिंग में जो बिज़नेस हम जो स्टार्ट कर रहे हैं या भविष्य में जो भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसमें मार्केटिंग में हमें मार्केटिंग की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सही ग्राहक को सही इसके हम क्या करते हैं, मार्केटिंग से हमारी नॉलेज होती है मार्केटिंग में, तो हम सही ग्राहक को सही समय पर सही उत्पाद निर्धारित करके और बेचने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। सेकंड है फाइनेंस मीन्स वित्त। योर एबिलिटी टू एक्वायर द मनी यू नीड एंड अकाउंट फॉर द मनी यू रिसीव। जब भी हम व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हमें जो भी हम धन है उसे कमाने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। थर्ड है प्रोडक्शन उत्पादन। योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विस एट अ हाई इनफ लेवल ऑफ क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। समय के साथ गुणवत्ता और स्थिरता के उच्च स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। उत्पादन से रिलेटेड अब जो भी हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें न्यू इनोवेशन क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रोडक्ट बिकता है।
चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, योर एबिलिटी टू गेट योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट इन अ टाइमली एंड इकोनॉमिक फैशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि अब जो भी हमारी उत्पाद हैं या जो भी सेवा है उसे समय पर और आर्थिक रूप से बाज़ार में लाने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, तभी हम एक सक्सेस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या बिजनेस में हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। पांचवा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, योर एबिलिटी टू कंटिन्यूअली इनोवेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्स टू योर कंपटीशन। जो अपनी प्रतियोगिताएं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन है, उसके लिए नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को लगातार नए करने और बनाने की हमें क्षमता होनी चाहिए। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते तो हमें जिस फील्ड में हम बिज़नेस स्टार्ट करते उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें उसमें नए नए रिसर्च भी करते रहनी चाहिए, ताकि जो भी नया मार्केट में जो फैशन चल रहा है, जो भी नया मार्केट में, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एक कंपटीशन लेवल तक हम अपना बिज़नेस कर सकें। सिक्स्थ है रेगुलेशन, योर एबिलिटी टू डील विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एट ऑल लेवल्स। जब भी हम बिज़नेस में बहुत सी अड़चनें भी आती हैं तो हमें क्षमता होनी चाहिए कि हम सरकारी कानून की जो भी आवश्यकता है उससे निपटने में हमारी क्षमता होनी चाहिए। सेवंथ है लेबर, योर एबिलिटी टू फाइंड द पीपल यू नीड, डील विथ यूनियंस, एस्टेब्लिश पर्सनल पॉलिसीज़, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। लेबर में हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरत के लोगों को खोजने, यूनियन से निपटने, जो भी हमारे कार्मिकों की नीति है, प्रशिक्षण और संगठन विकास की स्थापना करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम व्यवसाय की ये जो 7 जो मूल बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे व्यवसाय की मूलभूत बातें हुए। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ बिजनेस के जो आधार हैं। पहला है परचेस ऑफ गुड इज़ द बेसिक ऑफ द सेल्स बिजनेस, वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यवसाय का मूल आधार है। सेकंड है द ट्रांजैक्शन प्रोसेस इज़ थ्रू मीडिएटर, लेन देन की प्रक्रिया मध्यस्थों के माध्यम से होती है। थर्ड है बिजनेस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट कैटर टू द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ सोसाइटी। व्यवसाय या व्यापार, जो भी हम व्यवसाय या व्यापार करते हैं, वह समाज का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यह समाज की आवश्यकता एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है। The process of business transaction should be regular and continuous. व्यवसाय में जो भी हम लेन देन करते हैं उसकी प्रक्रिया नियमित व लगातार होनी चाहिए। फिफ्थ, the process of transaction should have a sense of satisfaction both in the buyer and sales. लेन देन की प्रक्रिया में क्रेता व विक्रेता दोनों में संतुष्टि का भाव होना बहुत आवश्यक है। यह बिजनेस का प्रमुख आधार होता है। 6. It is a very important to have forecast in business. व्यवसाय, जो भी हम व्यवसाय करते हैं या भविष्य में व्यवसाय जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका हमें पूर्वानुमान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि हाँ, हम ये वाला बिज़नेस कर रहे हैं तो हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। 7वां है
All the market activities in the modern business should focus on the consumers. आधुनिक जो भी हमारा व्यवसाय है उसमें मार्केटिंग की समस्त क्रियाएं उपभोक्ताओं पर केंद्रित होती है। इंडस्ट्री शुड नोज द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द डीलर्स। उद्योगों को उपभोक्ताओं व डीलर की मांग का पता होना चाहिए कि उपभोक्ता की डीलर चाहता क्या है, उपभोक्ता क्या चाहता है। Business also fulfills social obligation, especially to consumers and employees. व्यवसाय सामाजिक दायित्वों की भी पूर्ति करता है, विशेष रूप से उपभोक्ताओं व कर्मचारियों के प्रति। हमारे बिजनेस में प्रमुख आधार है कि जब भी हम जो भी व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उसमें ग्राहकों की संतुष्टि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो जो भी हम व्यवसाय करते हैं, हम इनपुट बिजनेस या आउटपुट इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि हम जो भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो मार्केट में आगे बढ़ेगा या मार्केट के अकॉर्डिंग है, हमारे सामाजिक दायित्वों के अकॉर्डिंग है। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले है यूटिलिटी क्रिएशन, उपयोगिता का सृजन। बिजनेस में उपयोगिता का सृजन बहुत ही आवश्यक होता है। करेज, साहस। जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या जो भी इंसान बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उसमें साहस की भावना होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिज़नेस में लॉस एंड प्रॉफिट होता रहता है। तो उसे जैसे रिस्क उठाने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। थर्ड है बेनिफिट्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के लाभ। फोर्थ है रिस्क एंड होप ऑफ सक्सेस इन द फ्यूचर, जोखिम एवं भविष्य में सफलता की आशा। पांचवा है लगातार विनिमय, फ्रीक्वेंट एक्सचेंज। बिजनेस जो भी हम बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हैं उसमें विनिमय होनी ही चाहिए। अगर एक बार हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो उसमें नए नए आइडियाज़, विनिमय होना चाहिए। अगर वो बीच में रुक जाता है, ठप हो जाता है तो आपका बिज़नेस जोखिम में हो सकता है। तो इसमें लगातार विनिमय होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की अनिश्चितता। अब हम देखते हैं कि जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी यही होती है कि हम उससे लाभ ही कमाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उससे हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी बिज़नेस में हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। सेवेंथ है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा मोटो यही होना चाहिए कि उपभोक्ता सेटिस्फाइड हो या उपभोक्ताओं की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। तो इस तरह से हम बिज़नेस को डिफ़ाइन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी लोग बिज़नेस करते हैं वह धन कमाने के लिए करते हैं, अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। धन्यवाद।